हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। यूजीसी का एक बड़ा अपडेट आया है और जो जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने बताया है कि अब साल में 2 बार एडमिशन होंगे। मतलब अगर आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अब अपना कॉलेज करना चाहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस होगा, जो कि एक तो होता है जुलाई अगस्त के अंदर और एक जो प्रोसेस होगा वो जनवरी फरवरी में होगा। इसमें यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं कि ठीक है, ये एक अपडेट है और इसके बारे में बताया गया है कि क्या प्रोसीजर रहेगा और क्यों ये किया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर हायर एजुकेशन के अंदर अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं, खास करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। पर इसका सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को और प्राइवेट कॉलेजेस को होने वाला है, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उनकी फीसेस भी ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार नई नई जो चीजें वो लेके आ रही, नई नई अपडेट्स लेके आ रही है, पर उसका जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को कम हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में इसका बेनिफिट ज्यादा रहेगा। क्या इसके बारे में बोला गया ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब साल में 2 बार एडमिशन कोई भी स्टूडेंट अगर 12th पास कर रहा है या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है या फिर वो पीएचडी करना चाहता है, साल में 2 बार एडमिशन प्रक्रिया होगी जिसके तहत वो एडमिशन ले सकता था। अभी इससे पहले एक ही बार ऐसा होता था, जो कि नॉर्मली जून जुलाई में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता था और फिर बाद में मतलब 1-1.5 महीने बाद वो खत्म हो जाता था। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट अगर बाई चांस किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाया या उसके कोई रिजल्ट डिले हो गया, या जैसे बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि मान लीजिए वो 12th में सप्लीमेंट्री आ गया, उसका रिजल्ट आते आते कहीं ना कहीं एडमिशन की डेट निकल जाती थी, तो बच्चे को फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। और ऐसी बहुत सारी रीजंस थे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और उसको लग रहा है कि यार मैंने बीएससी ज्वाइन कर ली, पर यार मुझे बीएससी नहीं करनी थी, मेरे को तो बीटेक करनी थी, और 6 महीने उसने करके देखा, उसके बाद लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं कर रहा है, मेरे को तो बीटेक करना चाहिए, तो वो वापस एडमिशन बीटेक में ले सकता है इन द जनवरी फरवरी। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय द यूजीसी। पर कहीं ना कहीं इसका जो एडवांटेज है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेज ज्यादा इसका उठाएंगे। गवर्नमेंट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, नहीं इतनी फैकल्टी है। वैसे आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं और आपके यहाँ कितनी फैकल्टीज हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी यूजीसी ने बहुत सारी चीजें बताई और काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। पर अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ फैकल्टी। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को चैलेंजेस यहाँ पे दिखते हैं। तो ये क्या अपडेट है इसके बारे में बताना चाहता हूं। सुनिए, यहाँ पे यूजीसी का ट्वीट है जिसके बारे में बताया गया कि ये बाई एनुअल एडमिशन प्रोसेस जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्लेक्सिबिलिटी as students can now apply twice a year, avoiding long waits if they miss the July August session, है ना। कोई भी स्टूडेंट अगर जुलाई अगस्त में एडमिशन नहीं ले सकता है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। इंक्रीज एक्सेस विद मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू ज्वाइन देयर डिजायर्ड प्रोग्राम। मान लीजिए किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया बीएससी के अंदर या उसने बीए के अंदर ले लिया, उसको लगता था कि नहीं यार मुझे तो बीकॉम करना चाहिए या मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज करना है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अलाइन विद द प्रैक्टिस ऑफ द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज फॉर एनहांसिंग कोलैबोरेशंस। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपको पीजी करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना है, या फिर आप चाहते हैं कि आप ग्रेजुएशन करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, या बहुत सारी अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में आने वाली है, तो उनका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये कहने के उन टाइप के स्टूडेंट्स के लिए भी एक तरह का बेनिफिट रहने वाला है। इसको न्यूज कवरेज भी मिला है और काफी बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने इसके बारे में बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में साल में अब 2 बार ले सकेंगे एडमिशन, जो कि जगदीश कुमार है यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने इसके बारे में पूरा बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 जो आएगा एडमिशन ईयर, उसके अंदर साल में 2 बार एडमिशन आप ले सकते हैं, जिसमें एक जो रहेगा वो जुलाई अगस्त रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो जनवरी फरवरी रहेगा। पर स्टूडेंट अभी तक कितनी यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करती है, और क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कंडीशन और दी गई है कि जिनके पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है और लगता है कि हाँ वो जो नए सेशन में एडमिशन ले रहे हैं उसको प्रॉपर सुविधाएं दे पाएंगे तो ही वो ले, नहीं तो नहीं ले। तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं वहां पे इतने फैकल्टीज हैं जहां पर वो इतनी सुविधाएं बच्चों को दे पाए। तो मुझे लगता नहीं कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको इंप्लीमेंट होना चाहिए या हो पाएगा, पर मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है
वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्योंकि ये आप जानते हो, अभी देखे होंगे आपने, इंजीनियरिंग के एडमिशन्स हो रहे हैं या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़े बड़े अपने फ्रंट पेज एड दे रहे हैं एडमिशन के लिए कि उन्होंने इतना प्लेसमेंट्स करा दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। खैर वहाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो इसके बारे में बेहतर जानते हैं कि क्या क्या एक्चुअली उनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही है और कितने प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग्स में उनको हेल्प मिल रही है। तो वहाँ के बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वहाँ पे इतनी प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तो हालत, मैं खुद भी वहीं से पास आउट हूँ तो मैं जानता हूँ, क्योंकि सरकार जो है वो हायर एजुकेशन में ना तो इतनी कोई अभी 8% अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, नहीं प्रॉपर अभी सरकार का इसके ऊपर ध्यान है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत का कि जहाँ पर हायर एजुकेशन को पूरा साइडलाइन कर रखा है। और इवन मैं तो ये भी बार बार हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ का वाइस चांसलर भी पॉलिटिकली अपॉइंटेड है, तो वो एक तरह से पॉलिटिक्स का गढ़ ही होता है। वहाँ पे दिन भर यही काम होता रहता है। इवन हर प्रोफेसर या हर जो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जो वहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का पार्ट ज़्यादा होता है। आए दिन कुछ ना कुछ स्ट्राइक्स चलती रहती है, ये हम लोग पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर के अंदर की इस वजह से स्ट्राइक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, है ना। दुनिया की 10 चीज़ों के लिए स्ट्राइक हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं टीचर क्लास नहीं ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर एड नहीं आ रही, इसके ऊपर कभी स्ट्राइक नहीं होती, ना इसके ऊपर गवर्नमेंट का विरोध किया जाता है। बस वहाँ की छोटी मोटी जो पॉलिटिक्स होती है उस पर कहीं ना कहीं लोकल स्टूडेंट्स और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका फोकस होता है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य का विषय है। पर स्टूडेंट, मैं जो ये अपडेट है इसको देना चाहता था कि जो यूजीसी ने ये अपडेट दिया है कि साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस होगा, एक रहेगा जुलाई अगस्त और दूसरा जो रहेगा वो जनवरी फरवरी में रहेगा। बहुत अच्छा यूजीसी के द्वारा उठाया गया कदम है। पर मैं यहाँ पे यही निवेदन करना चाहूँगा कि भैया आप बहुत अच्छा बच्चों को ऑप्शंस दे रहे हैं, पर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टीचर्स भी होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और जो प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशन का वो थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कि इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ मेडिकल, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस बच्चे के 650 या 600 से ऊपर मार्क्स है उसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है मेडिकल के अंदर। बाकी प्राइवेट कॉलेज ने तो इसको बिजनेस बना रखा है। लगभग 80 लाख से 1 करोड़ एक बच्चे को पे करना होता है अगर उसके मार्क्स यहाँ पे थोड़े से कम है और वो अपना एमबीबीएस करना चाहता है, जो कि एक गरीब फैमिली से बच्चा जो होता है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, नहीं इस पे कोई स्ट्राइक करता है। मैंने ऐसा कोई भी संगठन नहीं देखा जो कि इस बारे में बात कर रहा है कि भाई हाँ मेडिकल में खुलेआम जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है इस पे कोई बात करने के लिए नहीं। इवन जो नीट वाला अभी 8% हुआ एग्जाम, उसके अंदर जो आप देख रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ यहाँ पे कवर हो रही, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ राजनीति की जो न्यूज़ होती है उसको मीडिया बहुत ज़्यादा कवर करता है, पर जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हायर एजुकेशन के अंदर दिक्कत की बात करी जाए, किसी भी मीडिया के अंदर ये नहीं दिखाया जाता है कि ये भारत की ये यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स इतने हैं और वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। आप देखिए टीचर और स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो बहुत मतलब गड़बड़ाया हुआ है, जो कि सरकार का प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस है, प्राइमरी एजुकेशन में भर्ती भी हो रही है, थोड़ा बहुत वहां पे सरकार ने काम भी किया है, पर हायर एजुकेशन को पूरा तरह से अवॉइड कर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, 12th कर रहा है, उसके बाद जब वो कॉलेज करने जाता है तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम किस कॉलेज में एडमिशन कराएं, कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, कौन सा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अच्छा है। जब प्राइवेट के अंदर जाते हैं, इवन प्राइवेट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो साल का लगभग 5-5, 6-6 लाख रुपए फीस ले रही है। मतलब एक पेरेंट्स जो कि मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं मजबूरन ऐसे कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ता है जहां पर फीस थोड़ी कम हो, पर वहां पे इतना प्रॉपर न तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, न ही वहां पे प्रॉपर फैकल्टीज मिलती है, पर मजबूरन अपने बच्चे को बीटेक या दूसरी कोर्सेज में एडमिशन कराना पड़ता है। फिर 4 साल बाद जो वो बीटेक करके निकलता है तो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज होती है जो वो आगे करना चाहता है उसमें कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये देश का दुर्भाग्य है। मेरी इन सब बातों से आप कितना सहमत हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज को टारगेट करके बात कर नहीं रहा हूं यहाँ पे, ये सभी के लिए ट्रू है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने काफी ऐसे इंस्टीट्यूट्स पे विजिट भी किया और मैं बच्चों से फीडबैक भी लेता रहता हूं। जब भी किसी स्टूडेंट्स का कॉल आता है और या मैसेज आता है तो मैं उनसे बात करता हूं कि आपके यहाँ पे कैसा फैसिलिटीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प होती है, क्या ट्रेनिंग में आपको सपोर्ट किया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, पर इसके आड़ में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि कहीं ना कहीं लूटपाट का एक बिजनेस बना रखा है, जिसमें आप देखेंगे आजकल के न्यूज़पेपर में, आप खोल के देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मई, जून और जुलाई
ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहां पर आपको बकायदा दिखेगा कि हमारे यूनिवर्सिटी में इतने प्लेसमेंट्स हुए, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया। अरे भाई साल भर क्या कर रहे हो भाई, न्यूज़ तो पूरे साल भर आनी चाहिए ना अगर आप प्लेसमेंट करा रहे हो। पर नॉर्मली आपको इन 3 महीने में आपको एडमिशन चाहिए होते हैं, तब आप कहीं ना कहीं भर के आप न्यूज़ देते हो, विच इज़ नॉट राइट। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। एक बच्चा जो होता है कहीं ना कहीं गरीब फैमिली से उठ के आता है और उसकी पेरेंट्स की पूरी इनकम एजुकेशन, क्योंकि मेडिकल और एजुकेशन एक ऐसा डोमेन है जहां पर पेरेंट्स कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है, वो अपने जिंदगी भर की कमाई बच्चों के एजुकेशन पर लगा देता है। पर जब वहां पे देखा जाए तो एजुकेशन के अंदर जो करप्शन है इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं कोई राजनेता इसके ऊपर बात करता है, नहीं कोई सामाजिक संगठन इसके ऊपर बात करता है, वो सिर्फ दूसरी बातें करता है। जबकि एजुकेशन सबसे बड़ा पिलर है आने वाली ग्रोथ के लिए, जो भी डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा पिलर है। कहने कहीं इसको देखना चाहिए, आने वाली जो जनरेशन है उस पर कहने कहीं काम करने की जरूरत है, और मुझे इसके अंदर बहुत नजर आता है। और इवन क्या होता है कि आप बोलोगे सर यार आप ही इस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन पे काम कर रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरा इंटरेक्शन होता है, और कहीं ना कहीं बच्चों के जो कमेंट्स होते हैं और बच्चों से मेरी बात होती है, वहाँ पे मुझे बड़ा दुख भी महसूस होता है कि यार इस फील्ड में ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। तो यार इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि वो सभी स्टूडेंट जहाँ तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ कि भाई यहाँ साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस हो रहा है, पर ये कितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। सरकार ने ये भी बोला है कि भाई पीएचडी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो अब नहीं होगा, अब नेट एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स को पीएचडी में लिया जाएगा। क्योंकि मैंने भी इस फेज से गुजरा हूं, आजकल कोई भी स्टूडेंट अगर पीएचडी करना चाहता है, वो जब इंटरव्यू देने जाता है तो कहीं ना कहीं एक वो होना चाहिए कि हाँ आप किसी के मिलने जुलने वाले हो, या कहने का एक रेफरेंस लगता है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वहाँ भी ये बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो कि मैंने देखा है, और मैं इस फेज से निकला हूँ। तो ये कहने के हायर एजुकेशन के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहली बात तो हायर एजुकेशन फील्ड में पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए, पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट होना ही नहीं चाहिए। भैया अगर आप कोई भी प्रोफेसर वहां पे रिसर्च में बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो डिजर्व करता है यार, उसको बनाओ ना वाइस चांसलर। काय को साला ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाते हो जो कि पॉलिटिकली पूरा माहौल खराब करते हैं यूनिवर्सिटी का, विच इज नॉट राइट। या फिर आप आईएएस या ब्यूरोक्रेट्स को भी आप बिठा सकते हो उसके अंदर, अगर उसका एजुकेशन में थोड़ा एक्सपोजर है तो वो यूनिवर्सिटी को आगे लेके चल सकता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊं, पर ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी ये सिस्टम जो है ये अप्लाई होना चाहिए, और जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स है उसको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए मैंने आपके सामने इतनी बात करी। बाकी यार आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पहले ये जो सिस्टम था ये ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था, उसके लिए साल में 2 बार ऐसा होता था, पर नाउ इसको अब ऑफलाइन भी अप्लाई कर दिया गया है, जिसके अंदर यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे साल में 2 बार एडमिशन ले पाएगा। बाकी यार अगर आप मेरे साथ नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे दिसंबर 2024 के लिए 7,999 हमारी फीस है, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट 12,999 में आपको जून 2025 का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट अगर आप सीएसआईआर, नेट, गेट, सीयूटीपीजी, आईआईटी जेईई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो आप हमारे साथ मैथ्स केयर ऐप पे जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट कैसे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो यूजीसी का अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन आया था जो कि नेट एग्जाम को लेके था, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।